नमस्कार। मैं हूँ पूजा अनिल और आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरी लिखी हुई एक लघु कथा जिसका शीर्षक है हजार बहाने। माँ का दर्द बढ़ जाता लेकिन वे दवा लेती ही नहीं। दवा न लेने के हजारों बहाने बना देती। अपनी बुलंद आवाज में डांट कर हम सबको चुप करवा देती। डॉक्टर हर बार समझाते कि कैंसर के लिए उपचार में अनेक दवाइयों तथा आराम की जरूरत है। वे उनके आगे यही जताती कि वे एक अच्छे बच्चे की मानिंद उनकी बात सुन और समझ रही हैं। लेकिन बात मानने या न मानने का सर्वाधिकार उनके पास सुरक्षित था। घर आकर वे केवल अपनी मनमानी ही करती। आखिर एक दिन उनकी काया उनकी मनमानी से पस्त हो गई और उनके नथुनों से रक्तस्राव होने लगा। तुरंत अस्पताल ले जाने के बावजूद चिकित्सक उनके रक्त को रोक पाने में असमर्थ अनुभव कर रहे थे। जटिल परिस्थितियों के बावजूद चिकित्सक अपनी तरफ से प्रयास करने से पीछे नहीं हटे। इस बीच परिवार के बड़े बुजुर्ग, जवान और बाल वृंद सभी तक खबर पहुंच गई। शीघ्र ही सब लोग हमारे घर एकत्रित हो गए। सब लोग सोच रहे थे कि इस बार मां का बचना असंभव है। लेकिन मां अपनी धुन की पक्की थी। कुछ देर बाद अस्पताल में ही उनकी बुलंद आवाज गूंजने लगी। एक बार कह दिया ना कि अभी नहीं मरना हमको, तो काहे पीछे पड़े हो भैया? जाओ, लौट जाओ। हम तो न चलने वाले तुम्हारे साथ। जब तक पोते का बच्चा ना देख लें तब तक हमको लेने ना आना। कहे देते हैं, समझे? ओ डॉक्टर, लाओ तो दवा, हम भी देखें कौन हमको हाथ लगा सकता है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब से इनको होश आया है तब से ये बड़बड़ा रही हैं। हम भी मुस्कुरा दिए। उधर बाकी परिवार वालों को पता चला तो वे लंबी सांस खींचकर अपने अपने घर लौट गए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, लघु कथा हजार बहाने। हम इसी तरह किसी और कहानी के साथ कहीं और फिर मिलेंगे। तब तक आनी बानी खत्म कहानी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।